रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। लहदा से लिखा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे मैं मजीद इसे छोटा करता हूँ ताकि नज़र सही तरीके के साथ आ सके। अब हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन पहले तो ये मैंने लिखा है, इसका यूजेज जो हमारे पास आता है वो ये है कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, रॉकेट को फ्यूल के तौर पे, यानी कि रॉकेट्स के अंदर फ्यूल्स में यूज किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, फैट के हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पेट्रोलियम में यूज किया जाता है। जो पेट्रोलियम वाली बात रॉकेट के फ्यूल के अंदर ही आ जाती है, मगर यहाँ पे रॉकेट के फ्यूल के अंदर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जो रॉकेट का फ्यूल होता है वो मैं बताता जाऊं, वो एक आला किस्म का फ्यूल होता है। ये पेट्रोल जो होता है वो उसे पेट्रोल नहीं उड़ा सकता जहाज को, ठीक है। रॉकेट्स वगैरह को पेट्रोल नहीं उड़ा सकता, इस वजह से उसने लिखा हुआ है रॉकेट फ्यूल। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से रॉकेट फ्यूल को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे क्या है, रॉकेट फ्यूल के बाद हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी कि यानी कि हाइड्रोजन को प्लस करना, ठीक है, उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अगर डीहाइड्रोजनेशन कहेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि डीहाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे मजीद मैंने लिखा हुआ है, आपकी जो मतलब रियल लाइफ है उसके अंदर आप वाटर को देखते हो, ठीक है। तो वाटर के अंदर H2O होता है, तो H2O को आप क्या कहते हो, वाटर। तो यानी कि वहां पे भी हाइड्रोजन आपके पास होता है। और उसके अलावा अमोनिया है, अमोनिया NH3 होता है, तो वहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन फाइंड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो आपके इसका जर्नल मास है, एटॉमिक मास, वो लिखा हुआ है 1.0079। और साथ में यहाँ पे मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको दिखा दी हुई है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि आपके पास इसका जो रूल है वो है एस, यानी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस फिर डीपीएस, ठीक है। इस तरीके के साथ हमने बात की थी और इस तरीके के साथ मैंने सारा आपको स्टडी भी करवाया था ये किस तरह से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मस्जिद जो हाइड्रोजन था उसके ऊपर हमने बात की कि हाइड्रोजन क्या होता है। फर्दर फर्दर हमने एक एक के ऊपर सर्वे के ऊपर बात करते जाना है। अब हाइड्रोजन की बात की कि रॉकेट फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल के अंदर मौजूद होता है हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फेट्स में हम यूज करते हैं, और पेट्रोलियम में यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर अमोनिया वगैरह में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने बात की। अब यहाँ पे मजीद नीचे जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो लिथियम आता है। अब लिथियम क्या होता है, लिथियम की भी यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि यहाँ पे ये लुब्रिकेंट एडिटिव है। लुब्रिकेंट क्या होता है, अब लुब्रिकेंट ये होता है कि आपके पास लुब्रिकेंट उसे कहा जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ आपको नजर आ सके, ठीक है। अब जो होता है आपके पास लुब्रिकेंट होता है, आपको पता है कि आपकी जो जब आपके बाइक्स होती हैं, बाइक यानी कि उनके अंदर आप क्या यूज करते हो, मोबिलाइज वगैरह, तो वो लुब्रिकेंट होता है, यानी कि उनके अंदर जो गाढ़ापन होता है, जो उनकी चिकनाई वगैरह होती है वो लुब्रिकेंट होती है, ठीक है। उसको आपके मतलब हरकत करने में आसानी के लिए लुब्रिकेंट एडिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पीस मेकर बैटरीज, ये बैटरीज के अंदर भी होता है। उसके बाद अलोए, अलोए क्या होते हैं, अलोए के अंदर आपने 9th क्लास की बुक, यानी कि आप 9th क्लास में हो तो आपने क्या पे, अगर आप 9th में हो तो आपने इसे अलोए को सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन के अंदर अलोए क्या होता है। और अगर आप मतलब 9th में हो तो फिर आप अभी पढ़ोगे, और अगर आप मतलब 9th में नहीं हो तो अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो तो फिर आप पढ़ चुके हो अलोए क्या होती है, ठीक है। मतलब अलोए वो होते हैं, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, आपके पास दो मेटल्स का मजमुआ, दो मेटल्स का मिक्सचर अलोए होता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे अब नजर आ रहा होगा, ग्लास एंड फार्माक्यूटिकल्स। अब ग्लास के अंदर यूज होता है, यानी कि आपके पास जब आप आपके लेबोरेटरीज के अंदर ग्लास यूज करते हो तो वहां पे आपके पास यूजेज होता है, ठीक है। उसके बाद 6.941, ठीक है, वहां पे भी ये इसका मास है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग इसका मास क्या है, 6.941, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिखाई दे रही होगी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2s1 है, ठीक है। 2s1, आपको मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ये किस तरह से आ रही है क्योंकि इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं ये किस तरह से आती है, ठीक है। अब मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मजीद नीचे लिखा हुआ है, आपके पास जो तीसरे नंबर पे आता है वो है नेट्रियम, यानी कि सोडियम।
अब सोडियम क्या होता है? सोडियम मैंने पहले बात कर चुका हूँ, नेट्रियम है और नेट्रियम के अंदर आप क्या कहते हो उसे? सोडियम। अब ये जो इसके साथ 11 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसके साथ साथ, एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपके पास यहाँ पे उसने जो प्रेजेंट किया हुआ है आपके पास, इनकी एक उन्होंने बताया कि आप इसे कहाँ पे यूज करते हो? स्ट्रीट लाइट। अब आपके पास जो गलियों के अंदर लाइट्स यूज की जाती थी, उसके अंदर आप इन्हें यूज करते हो स्ट्रीट लाइट के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है न्यूक्लियर रिएक्टर कोलेंट, ठीक है। आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हो, उसके अलावा आप इसे बैटरीज में यूज करते हो, ठीक है। अब मजीद आप इसे किचन साल्ट यानी कि आप कहते हो, जैसे कि आप कहते हो टेबल साल्ट, जिसे आप कहते हो NaCl, ठीक है। किचन साल्ट भी उसे कहते हैं, ठीक है। टेबल साल्ट, खुर्दनी नमक, ठीक है। उसके अंदर आप यूज करते हो, ग्लास के अंदर यूज करते हो। उसका जो आपके पास इसकी जो एक्सरेज है यानी कि इसका एटॉमिक मास है वो क्या है? 20, ठीक है, 20.9898, ठीक है। और उसके बाद इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है Ne3s1। और मजीद नीचे चलते हैं तो मजीद, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जा रही है, अब मजीद नीचे मैंने लिखा हुआ है पोटाशियम का। तो ऊपर आपको फिगर भी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे किसान है वो क्या कर रहा है? खाद को डाल रहा है, फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि फर्टिलाइजर के तौर पर पोटाशियम को यूज किया जाता है, ठीक है। पोटाशियम को फर्टिलाइजर यानी कि खादों के तौर पर, उसके बाद ग्लास लेंसेज के तौर पर, मैचिस के तौर पर यूज किया जाता है। और उसके बाद ये जो माचिस होती है ना, जो आपके पास माचिस होती है उसके ऊपर जो आपके पास पाउडर लगा होता है वो पोटाशियम का पाउडर होता है। उसके अलावा आप गन पावर में यूज करते हो, ठीक है। जैसे आप अगर बच्चे, मतलब आप जब दिवाली होती है आपकी, या फिर आप की शब बारात होती है, तो उसके ऊपर आप धमाका खेज चीजें यूज करते हो, तो उसके अंदर जो पटाखे वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है ना, तो वो क्या होता है? वो पोटाशियम का होता है। और अदरवाइज जो आपके पास आपकी रियल लाइफ के अंदर जो मैचिस होती है, माचिस के ऊपर जो पाउडर लगा होता है, वो भी आपके पास क्या होता है? वो पोटाशियम का होता है। अब उसके बाद साल्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जाता है, यानी कि ये साल्ट भी एक होता है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि हम घरों में यूज करते हैं, इसी तरह से पोटाशियम का भी KCl या KNO3 हमारे पास एक साल्ट होता है, ये साल्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये 39.0983, तो ये इसका क्या है हमारे पास? इसका ये जो मास है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे इसकी क्या दी हुई है हमारे पास? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि आर्गोन 4s1 दी हुई है। उसके साथ अब नीचे लास्ट वाला मेरे पास आता है रुबिडियम, यानी कि लास्ट वन, यानी कि लास्ट वाले से दो तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास। तो रुबिडियम क्या होता है? रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 37 है। अब रुबिडियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ रुबिडियम आवास होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? जब आप 9th क्लास में हो तो आप जब जाओगे लास्ट वाले टॉपिक के, मतलब लास्ट वाले चैप्टर के अंदर, वहां पे आप पढ़ोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। और अगर आप 9th में नहीं हो तो आप 9th में मतलब चले गए हो जंप करके आगे 10th 11th में, तो 11th में भी आपके पास एक चैप्टर आता है लास्ट पे, 10th चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप पढ़ते हो। और अगर आप 12 में हो तो फिर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और अब आपके पास क्या है? रुबिडियम के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और रुबिडियम के अंदर एक और है जी, गैस कैबिनेज इन वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप इसे वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि जब आप गैस के लिए सीवरेज का काम कर रहे होते हो, तो उसके अंदर जब आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स होती है तो वहां पे आप यूज करते हो। और उसके अलावा आपकी रियल लाइफ के अंदर हार्ट मसल्स जो होते हैं, रिसर्च के मुताबिक हार्ट मसल्स के अंदर भी आपके पास क्या होता है? आपके पास रुबिडियम होता है, ठीक है। अब उसका जो मास है वो 85.4678 है। और जो इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिप्टॉन 5s1 है, ठीक है, यानी कि क्रिप्टॉन है। और उसके बाद जो लास्ट वन है, यानी कि आखिर वाले से पहला, वो है सीजियम। अब जो सीजियम होता है वो कहाँ पे होता है? वो आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। और उसके बाद आपके पास गैमा रेडिएशंस के अंदर होते हैं। अब गैमा रेडिएशंस क्या होती है? ये आपने एसोटोप्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। और अगर आपने एसोटोप वाला टॉपिक मेरा नहीं लिया हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके अलावा आपके पास अटोमिक क्लॉक होते हैं, यानी कि घड़ियों के अंदर भी यूज किया जाता है, जो आपके पास अटोमिक क्लॉक होते हैं। उसके बाद आपके पास ये काउंटर्स में भी यूज किया जाता है, जो आपके पास होते हैं सिक्लिनेशन
काउंटर्स वहाँ पे यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ 132.905 इसका एटॉमिक मास है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ज़ीनोन 6s1। अब मजीद जो लास्ट वाला मेरे पास आ रहा है वो है फ्रिंचियम। फ्रिंचियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 87 है और जो इसके अंदर जो हम इसे यूज करते हैं वो है सेल्डम फाउंड इन नेचर। ये हमारे पास नेचर के अंदर भी पाया जाता है और इसका जो हमारे पास जो हमारे पास इसका मास है यानी कि एटॉमिक मास यूनिट है वो है 223। ठीक है, 223 यानी कि 223। और उसके साथ साथ इसका जो आपके पास आता है रेंडोन S7s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके के साथ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपके पास जितने भी हमने यहाँ पे देखे, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी तो वहाँ पे उनके साथ साथ आपके पास क्या है, कई के साथ रेंडोन आया है। ठीक है, ऊपर देखे तो ऊपर के साथ हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास जी नोन आया है। ठीक है, जी नोन के बाद हमारे पास जो आया है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्रिप्टोन आया है। ठीक है, और क्रिप्टोन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, क्रिप्टोन के बाद हमारे पास आर्गोन आया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आर्गोन आया है। ठीक है, आर्गोन के अलावा आपके पास ऊपर देखते जाएं तो पोटाशियम ताकि आपको दिखाई देता जाए। उसके बाद नियोन आया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नियोन। और नियोन के बाद आपके पास क्या है, नियोन के बाद आपके पास हीलियम आया है। और हीलियम के बाद आपके पास एट द एंड हीलियम फर्स्ट वन आया आपके पास। ठीक है, अब आपने ये चीज देखी कि आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेंडोन आए। अब आपको पता है जो ये आपके पास होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन वगैरह, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास यहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर से दिखाता चाहूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो लास्ट वाली लाइन है, हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गोन, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोन है और उसके साथ साथ जीनोन है। ठीक है, और उसके साथ साथ रेंडोन है और एट द एंड आपके पास ओ जी। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये मैंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आए। आपकी बुक के अंदर ये वाला लॉस्ट वाला लाइन नहीं होगी। ठीक है, मैंने खुद से ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ पे जो आपके पास रेंडोन तक है, आपको वहां पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि ये जो आपके पास, अब ये क्या होती है इसका नाम भी देख लेते हैं। कलर वाइट होगा तो क्या होगा जी, नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस रिसर्च कहते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। दैट्स वजह से आप क्या कहते हो, नोबल गैसेस। अब ये क्या होता है, अब ये वाली जो गैसेस होती हैं ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है मोस्टहिकम। ठीक है, स्टेबल गैसेस हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्टेबल गैसेज है ये हमारे पास। अब ये जो स्टेबल गैसेज होती हैं यानी कि ये मुस्तहकम होती हैं। जब आपके पास ये स्टेबल होंगी, मुस्तहकम होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेबल है, नोबल्स है, ये जो नोबल गैसेज है इनके अकॉर्डिंग ये सारा पीरियोडिक टेबल अगर अपनी इलेक्ट्रो ये सारे का सारा अगर अपनी पीरियोडिक टेबल, ये सारा पीरियोडिक टेबल अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके अकॉर्डिंग कर ले, अगर वो अपना इसके अकॉर्डिंग मतलब कर ले, इस जो हमारे पास नोबल गैसेज है इनके अकॉर्डिंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले, तो ये क्या होंगे, मुस्तहकम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो मेरा लिथियम है, लिथियम के अंदर मैंने ऐड किया था हीलियम को, तो आपको हीलियम के साथ 2s1 नजर आ रहा होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको यहाँ पे ऐड करें और साथ में 2s1 आए, तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसी तरीके के साथ अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आपके पास आता है नियोन। अगर नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐड करें और साथ में 3s1 लगाएं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसी तरीके के साथ अगर आप यहाँ पे आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐड करें और साथ में 4s1 लगाएं तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एब्रीविएशन बताता जाता हूँ। लास्ट में आपकी इसकी जो एब्रीविएशन है वो आप देख लें कि इसे कहते हैं अली। ठीक है, ने की रब से फरियाद। ठीक है, अली ने की रब से फरियाद। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास ये हाली है यानी कि एच है, तो एच से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया, इतना काफी होगा, नहीं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ तक काफी होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपने क्या देखा है, आपके पास यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो आपके पास आता है हाइड्रोजन,
जो आपके पास हाइड्रोजन है वो क्या है, हाली, ठीक है। यहाँ पे H से क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन आपके पास होगा H से। आज के बाद आ रहा है हालिने की रब, ये जो आपके पास L आ रहा है, ये L आपके पास किसका आ रहा है, लिथियम का। यहाँ पे हम कलर चेंज कर करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, हाली, H जो है हाली का, वो आपके पास आ रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब मजीद नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिथियम है, ये वाला Li, ये लिथियम को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, Li लिथियम। उसके बाद मजीद कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन ले लेते हैं। अब N से आपके पास क्या आएगा जी, सोडियम, नेट्रियम यानी कि, ठीक है। उसके बाद सॉरी फॉर दिस, 1 सेकेंड, यहाँ पे दोबारा करता हूँ, Na यानी कि सोडियम का आपके पास आ जाता है नेट्रियम। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे मजीद कलर चेंज करने लगा हूँ, रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास की यानी कि पोटाशियम आ जाएगा, ठीक है। ये की काफ से पोटाशियम के, ठीक है। अब उसके बाद पोटाशियम के बाद आ जाता है रुबिडियम। तो रुबिडियम की यहाँ पे मजीद कलर चेंज करते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं, ब्लू नहीं अभी तक लिया। तो यहाँ पे रुबिडियम यानी कि ये आ गया जी रुबिडियम। तो हाली ने की रब से फरियाद। तो इस तरीके के साथ सीजियम एस जो है इसका, वो सीजियम की प्रेजेंट कर रहा है। और एट देन जो आपके पास फरियाद में आ रहा है Fr, ठीक है, वो आपके पास फ्रेंडशिप को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इसे याद कर लेना है, हाली ने की रब से फरियाद। तो यहाँ पे हाली ने की रब से फरियाद इस तरीके के साथ आपने याद करना है। यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मजीद उर्दू में भी डेवलप कर देते ताकि बच्चों को समझ आ सके। अब यहाँ पे मजीद उर्दू में लिखने लगा हूँ जी, हाली ने की रब से फरियाद। इस तरीके के साथ आपने इसे याद कर लेना है। तो ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। हाली ने की रब से फरियाद। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी डिस्कस कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको दुनिया की तमाम जहानों की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फी मान।